बजाय मात्र 81 टोकन का वितरण किया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शहर में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को टीकाकरण नहीं होने से बुधवार को शहर के चारों टीकाकरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। सुबह 4 बजे से लोग टोकन लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। दयानंद कॉलोनी में राजपूत धर्मशाला, विद्यानगर में महाराष्ट्र मंडल, बिरलाग्राम में ग्रेसिम खेल परिसर व श्री राम कॉलोनी में डे केयर सेंटर पर लगभग 300 से अधिक व्यक्ति कतारबद्ध दिखाई दिए। मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह है कि प्रशासन द्वारा श्री राम कॉलोनी के डे केयर सेंटर को फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए अधिकृत कर दिया गया था। इसके बाद भी लंबी कतारें लग गई। सूचना के अभाव में लंबी कतार में लगे लोगों को जब टोकन नहीं मिले तो उन्होंने विरोध दर्ज कराया। ग्रेसिम खेल परिसर में गांव रजला से सुबह 4 बजे से आकर लाइन में लगे भविष्य शर्मा ने बताया कि जब 100 टोकन वितरित कर रहे थे तो 300 लोग लाइन में क्यों। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 टोकन बांटने थे, लेकिन बुधवार को ग्रेसिम खेल परिसर में मात्र 81 टोकनों का वितरण किया गया। मेरा नाम भविष्य शर्मा है। कहाँ से पधारे हैं सर आप? मैं रजला से आया हूँ। 4:30 बजे उठ के यहाँ पे आया हूँ और आज 3 दिन से आ रहा हूँ। आज आप सुबह 4:30 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हैं। कितना नंबर आया आपका अभी अब नंबर क्या मालूम आएगा या नहीं। डेली का 200 टोकन का, इनका आज सिर्फ 100 टोकन है। अब 100 टोकन में आप देख लीजिए 150 से ज़्यादा महिलाएं और कम से कम 200 पुरुष हैं। तो या तो इनको पहले से यहाँ पे लिख के रखना चाहिए कि भैया कल 100 टोकन ही बटेंगे। अभी बाकी के लोग वापस जाएंगे। अगर कोई हादसा हो गया मेरे इस रोड पे तो फिर उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे। ये प्रशासन की लापरवाही है ना। एक भी कोई भी नहीं। सर आपका भी कौन से नंबर के टोकन पे खड़े हैं अभी आप? अभी टोकन तो मिलेगा तब की बात है। कितने नंबर पे खड़े हैं? जैसे मैं 30 नंबर पे खड़ा था सुबह में। हाँ। अब बीच में अगर और भी कोई आ गया तो यहाँ गांव से आए हुए व्यक्ति किसी से झगड़ा करेगा, दोस्तों का अगर कोई खड़ा हो गया कि भैया ये तो साथ में ही थे। हाँ। तो फिर पहला व्यक्ति आके बोल दे मैं 5, मेरे पीछे 5 खड़े हैं, तो फिर क्या करेगा सामने वाला? 4 बजे उठ के गाँव से आया है तो फिर क्या करेगा? नागदा से रजला कितना किलोमीटर? यहाँ से सर 15 किलोमीटर पड़ता है। आप अकेले हैं कि और भी? अकेला ही आया हूँ। तो बीच में दूसरे भी लग रहे हैं तो क्या झगड़ा थोड़ी करने आए? वैक्सीन लगवाना है, झगड़ा करना। अगर झगड़ा हुआ तो कुछ अनहोनी हो गई तो फिर क्या करें? ये प्रशासन की गलती है ना। रखने का जरूरत ही नहीं है। अगर 100 टोकन है तो फिर 400 लोगों की भीड़ क्यों? कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गया सब? भैया क्या नाम है आपका? राहुल कछावा। ये लाइन में कितने बजे से लगे हुए आप यहाँ? 4:30 बजे से। कहाँ निवास करते हैं आप? बिरलाग्राम। अभी आपके बाद कितने लोगों की लाइन है लगभग यहाँ पे? कम से कम लगभग है 100 के लगभग है पीछे लाइन। भैया क्या नाम है आपका? रोहित गेहलोत। कितने बजे लाइन में लगे थे आप यहाँ पे? 4:30 बजे आए थे। अभी टोकन मिल गया आपको कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला। कब से खड़े हुए लाइन में हम? कितने घंटे होगा लगभग आपको? अगर 3 घंटे होगा। 3 घंटे 4 घंटे हो गए। नाम भैया आपका? ओम प्रकाश। कहाँ निवास करते हैं आप? ई ब्लॉक टापी। कितने बजे से लाइन में लगे आप? हम 5:20 से खड़े हुए। अभी आ गए हैं? अभी टोकन देने के लिए आए? अभी नहीं आए। क्या टाइम हो रहा है अभी? अभी 8 में उसकी देर है। कोई आया यहाँ पे कि नहीं आया? अभी तो कोई नहीं आया। आप कब से खड़े हैं? हम भी 5 बजे से खड़े हैं। क्या नाम है आपका? विजय मरवाल। आज आपका पहला दिन है या इसके पहले भी आए थे आप? कल भी आए थे हम। हाँ, कल क्या हुआ? कल हम 5 बजे से खड़े हुए थे और 8 बजे आके मना कर दिया आज टोकन नहीं बटेंगे।
इन लोगों ने यहाँ पे कुछ गेट पे लिख देते, हम खड़े नहीं रहते, देख के चले जाते। हाँ हाँ। बाकी हम 3 घंटे खड़े थे, वापस घर गए। आज क्या व्यवस्था, आज टोकन मिलेंगे नहीं मिलेंगे यहाँ पे? अब आज देखो 8:30 बजे बोल रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शालिनी नायर है। कितने बजे से लाइन में खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं 4:30 बजे से खड़ी हूँ। आप अकेले हैं या और भी कोई है आपके साथ में? मेरे पापा आए हैं। किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र राठौर ने बताया कि किराना व्यापारियों द्वारा कोरोना के पीक टाइम में भी उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई, लेकिन किराना दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं हो सका था। इसको लेकर किराना व्यापारियों ने शिविर लगाने की मांग प्रशासन से की थी। प्रशासन ने किराना व्यापारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए श्री राम कॉलोनी स्थित डे केयर सेंटर को अधिकृत किया है, जिसमें प्रतिदिन 100 टीकाकरण फ्रंटलाइन व्यक्तियों को लगेंगे। इसके लिए संघ के अध्यक्ष राठौर से टोकन लिए जा सकते हैं। शासन द्वारा वैक्सीन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी श्री गोस्वामी जी को अनुरोध किया था कि व्यापारी संगठनों के लिए भी वैक्सीन के लिए एक व्यवस्था की जाए, ताकि उनके कर्मचारी और व्यापारी जो व्यापार करके एक कोरोना योद्धा की तरह लग रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा की जाए। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री मोहन जी यादव, सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे नगर के प्रमुख नेतागण, उन्होंने सबने के मार्गदर्शन में माननीय एसडीएम महोदय ने वैक्सीन के लिए डे केयर सेंटर को व्यापारी संगठनों के लिए अधिकृत किया गया है। सभी व्यापारी संगठन के प्रमुखों को टोकन देकर प्रतिदिन जैसी भी सुविधा रहेगी, सभी व्यापारी संगठनों को टोकन देकर वहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। और व्यापारी भी सभी उनके कर्मचारियों के साथ टीके न लगवाएं, एक एक दो करके टीके लगवाएं, ताकि उसमें किसी को अगर थोड़ी सी हल्की बुखार भी आए तो वह अगले दिन स्वस्थ होकर एक दिन बाद दूसरे को टीका लगवाएं। इस पहल के लिए हम अधिकारी महोदय का हम किराना व्यापारी संघ नागदा की ओर से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे व्यापारियों के लिए ध्यान में रखकर ये व्यवस्था की है। शहर में कोरोना से बचने के लिए टीके लगवाने वालों में उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं उज्जैन में कोरोना का डोज व्यर्थ हो रहा है। ऐसे में जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने सर्किट हाउस पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से चर्चा की। उन्होंने बताया कि उज्जैन में जो वैक्सीन व्यर्थ हो रही हैं, उन्हें नागदा लाया जाए ताकि नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। एक तो पिछले दिनों जब क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी और उससे पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा उज्जैन जिले में आकर एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें मैं स्वयं विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब का प्रतिनिधि बनकर उस बैठक में आया था। तब मुख्यमंत्री जी ने ये विश्वास दिलाया था कि जितने वैक्सीन के डोज है वो पर्याप्त मात्रा में सारे जो वैक्सीनेशन केंद्र है, टीकाकरण केंद्र, उनको उपलब्ध कराए जाएंगे और आप टीकाकरण बड़े ज़ोर शोर से उसका प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। नागदा नगर एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो 18 से 44 वर्ष की आयु वाले जो लोग हैं, उनमें इतना उत्साह है कि वो सुबह 6 बजे 5 बजे से टीकाकरण केंद्रों पर आकर टीकाकरण के लिए लाइन लगा रहे हैं। शुरू दिन तो 200 टीके प्रत्येक केंद्र पर गए, लेकिन उसके बाद से स्थिति बिगड़ती जा रही है।
कभी 100 कभी 50 ऐसे टीके आ रहे हैं, और जिसके कारण उन लोगों को निराशा हो रही है जो सुबह 5-6 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जब आप कोरोना इसी महामारी से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और ये बात आप बड़े ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, टीकाकरण की कोई कमी नहीं है, तो प्रत्येक केंद्रों पर 50 और 100 ये प्रसाद की तरह, चरणामृत की तरह टीका क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके कारण लोग घरों से आकर खाली हाथ निराश होकर जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उज्जैन शहर में जो टीकाकरण केंद्र है, बहुत सारे टीकाकरण केंद्र है, वहाँ पर मतलब जो मुझे जानकारी जहाँ तक मिली है कि 100 अगर टीके किसी टीकाकरण केंद्र पे, तो वहाँ पर 60 से 70 लोग लगवाने आ रहे हैं, बाकी 30-40 टीके फालतू लैप्स हो रहे हैं। तो मैंने अभी एसडीएम साहब से ये अनुरोध करा कि आप कलेक्टर साहब से बात करें और उज्जैन शहर में जो टीका जितने केंद्र हैं जहाँ पर जो इंजेक्शन या टीके लैप्स हो रहे हैं उनको नागदा शहर के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि जो लोग यहाँ पर उत्सुकता से लगाने जा रहे हैं उनको निराशा हाथ न लगे। दूसरी बात ये थी कि क्राइसिस मैनेजमेंट में मध्य प्रदेश शासन का एक आदेश आया, 1 जून से अनलॉक की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। तो पहले ये क्राइसिस मैनेजमेंट ने निर्णय लिया था कि नगर को जोन में बांट दिया जाए, फिर उस जोन के प्रति हमारे जो प्रभारी मंत्री है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने अपनी नाराज़गी जताई और आज उसे लेफ़्ट राइट में कर दिया। तो मेरे ये समझ में नहीं आता है, पहले तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने या जिस नेता ने ये आदेश जारी करा है, ये जो लेफ़्ट राइट का, उसको 21 तोपों की सलामी देना चाहिए मध्य प्रदेश के नगर के सभी व्यापारियों को, व्यवसायियों को। हम इस बात को इस तरह समझें कि किसी नागदा नगर की जनसंख्या अगर 100 है, 100 लोगों की जनसंख्या है और यहाँ पर 20 लोग व्यापार करते हैं, अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो एक दिन अगर 10 दुकान खोलते हैं और दूसरे दिन अगर 10 दुकान खोलते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी कि जिस दिन 10 दुकान खुली उस दिन 100 लोग आएंगे या 50 लोग आएंगे, और दूसरे दिन जो 10 दुकान खुली उसमें फिर शेष बचे 50 आएंगे। ये बात समझ से परे है। कोई तुगलकी नेता होगा जिसका तुगलकी मानसिकता, जिस तुगलकी फरमान बोलते हैं ना, जो राजा तुगलक उनके तुगलकी फरमानों के लिए प्रसिद्ध था, ये इस तरह का एक फरमान है। अब चूँकि जोन की जो बटी हुई प्रक्रिया है उससे हमारे प्रभारी मंत्री ने नाराज़गी जताई और अब इसको लेफ़्ट राइट में बांट दिया गया। मैं नहीं समझता कि ये जो जितनी भी प्रक्रिया आप अपना रहे हो, ये कोरोना महामारी से लड़ने में कारगर सिद्ध होगी। ये मात्र व्यापारियों का, नागरिकों का एक मजाक उड़ाने वाली बात है। अनलॉक 1 में शहर में 4 जोनों में बांटकर व्यापार व्यवसाय करने की व्यवस्था में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नाराजगी जताते हुए सर्किट हाउस पर बैठक लेकर लेफ्ट राइट वाला नियम लागू किया। लगभग 51 दिन के बाद ये अनलॉक का जो आज से अभियान चालू हुआ, उज्जैन जिले में यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से व्यवस्था की जवाबदारी दी थी, मुझे इस बात का संतोष है। उज्जैन जिले में हमारे बाकी जिलों की तुलना में यद्यपि जो हमारे आसपास के जिले बेहतर ज़्यादा संक्रमित थे, लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अमित सोजा जी, जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जी, हमारे यहाँ के विधायक माननीय दिलीप सिंह जी शेखावत, हमारा जिले के ग्रामीण के अध्यक्ष बहादुर सिंह जी गोरमंडला, यहाँ के यशस्वी केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी, अर्थात कहने का तात्पर्य सभी नेताओं ने मिलकर के, सभी जनप्रतिनिधियों ने सब सीमाओं से ऊपर उठ करके जितनी जान लगा करके काम किया। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग अपने ज़िले में आज की पॉजिटिविटी हमारे 0.5% आई है। 0.5% का अर्थ ये है कि हमारी कई तहसीलें जीरो में आई है। बड़नगर जैसी ज़्यादा संक्रमित तहसील पिछले 7 दिन से जीरो आई है। तो ये जो एक ट्रेंड बना है, इस ट्रेंड का संतोष ये है कि आगे जा कर के जो हमारा कष्ट का समय है वो धीरे धीरे ऐसा लगता है भगवान को बाहर ला रहा है। लेकिन अगर अपन उसके उल्टे में अगर एलोपैथी की दृष्टि से इसको अगर वाक्य आकलन में लेंगे, तो जो अभी हमारे मरीज़ है हॉस्पिटल में है, आइसोलेटेड है, वो लगभग हमारे 400 के आसपास ज़िले में है।
जो होम आइसोलेटेड है या अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े। तो हमने कहा कि जब तक ये जीरो की स्थिति में नहीं आएगा तब तक हमारा ये पूरा अभियान पूरा नहीं होगा, लेकिन समान रूप से हमको विकास की बाकी गतिविधियाँ भी संचालित करना है। तो सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी इंडस्ट्रियाँ, सभी इंडस्ट्रियों से जुड़े हुए अन्य प्रकार के उद्योग और ख़ास करके जो विकास की गतिविधियाँ जो अभी तक रोकी पड़ी थी और आम जनजीवन सामान्य करने की दिशा में, जैसे शादी विवाह और मांगलिक काम, जो भी एक निश्चित दायरे में हमने इसको अनुमति दी है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री ने दोबारा इस बात के लिए कहा कि आपने अनलॉक के बाद अपना एक पूरे जिले का सब आकलन अभी प्रभारी मंत्री करके आए। तो हमने हमारी टीम बनी हुई है, माननीय सांसद जी मेरे साथ हैं, लालजन जी, हमने अपनी स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट जो है उस कमेटियों को जोड़ करके दोबारा समीक्षा का एक निर्णय किया। मुझे संतोष है इस बात का कि जो हमने कल्पना की थी उसके नज़दीक हम लोग पहुँचे हैं। कुछ एक दो विसंगतियाँ, उन विसंगतियों को बैठ कर दूर कर लेंगे, समझ भी लेंगे। कहने का तात्पर्य कि जो जिस दिन से लॉकडाउन में हमने पूरी एकजुटता के साथ इन सब बातों से बाहर आए, आज हम अपने उत्साह और जो उमंग है उससे लबरेज होकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई जरा भी हमारी लापरवाही तकलीफ दी जाएगी। जैसा आपकी जानकारी के लिए आज से 1 अप्रैल के दिन पे चले जाएँ तो हमारे पास नागदा, खाचर और उन्हेल में 0 ऑक्सीजन बेड। आज की स्थिति में हम सदगुरु और संतोषजनक अवस्था में खास करके ICU भी यहाँ पे तैयार कराया है। एक ESI का हॉस्पिटल मिल गया, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आपके पास आए थे, लेकिन आपने PSA जहाँ चालू कर लिया है, तो इसका मतलब है कि हमने बहुत अच्छी स्थिति में अपना है। उम्मीद करता हूँ आपके सबके भरोसे से अब जब अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं तो जो शासन ने निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से हमारी बाकी गतिविधियाँ भी सामान्य रूप से चलती जाएगी। खास करके जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, हमारे पास में सायंकाल 6 बजे तक का भी मार्केट बंद करने का निर्णय है। आने वाले 7 दिन बाद पुनः रिवीजन करेंगे। कुछ आपस में विसंगतियों को भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो अभी हमारी जड़ है, जहाँ भी हमारा संक्रमण के क्षेत्र है, कुछ पंचायत जरूर छाटी है हमने, जो पंचायतों में 1 से लेकर 5 तक के अभी हमारे संक्रमित बीमार मौजूद हैं। उन पंचायतों को अभी नहीं खोलने वाले हैं, उनको हमने अभी लॉकडाउन में लिया हुआ है। लेकिन जिन पंचायतों में अब हम शून्य के नीचे आए हैं, उन पंचायतों में हमने सामान्य जीवन के लिए कृषि, खाद बीज, बाकी व्यवस्था जुटा करके जो खेती किसानी का बेल्ट उसमें मदद करने की बात कर रहे हैं, जो बाकी जनजीवन व्यापार की दृष्टि से बढ़ाना चाहते हैं उसमें मदद की बात है। मंत्री जी, अभी हमने देखा उज्जैन के अंदर मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, लेकिन नागदा शहर के अंदर उस मेडिकल कॉलेज को नागदा शहर की लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर खोले। इसके वजह तर्क ये है कि उज्जैन से पास में इंदौर लगा हुआ है, देवास में कॉलेज है, लेकिन नागदा से आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको इसका लाभ ज़्यादा मिल पाएगा। तो क्या नागदा की कई लोगों की ऐसी मांग है, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग भी है कि नागदा मेडिकल कॉलेज खुले, क्या इसकी संभावना बन सकती है नागदा शहर के लिए? देखिए, क्योंकि जिले में तो वो आता ही है नागदा में। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज है, ये बड़ी बात है। और मेडिकल कॉलेज जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी लॉकडाउन के कारण से पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर फाइनेंशियली बहुत सारे अभी हमारे एक दबाव है, जिन दबाव के आधार पर आने वाले समय में फैसले करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु दर अधिक होने से अब शहर में अधिकांश व्यक्ति मास्क का उपयोग करने लगे हैं। वहीं जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। अनलॉक 1 में बाजार में ग्राहकों की भीड़ कम होने से प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। जोन विभाजन का असर अब भीड़ नियंत्रण पर दिखाई देने लगा है। वहीं अनावश्यक घूमने वालों पर पुलिस द्वारा बाइक जब्त करने का फार्मूला भी काम कर गया। अब कोई भी व्यक्ति अकारण बाइक लेकर घर से बाहर नहीं निकलता है।